चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी रिवर्स के। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें रिवर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले हो रहा है और कई क्वेश्चंस आ रहे हैं रिवर के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए और अपनी तैयारी और आसान करने के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ जिससे, और कई बार मैं ये क्यों कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि वीडियो में जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ कुछ आपको देता रहता हूँ जो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम पास करने में बहुत हेल्प करेगी। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ। इसको है, इसका आंसर है कोसी रिवर। जी हाँ, कोसी रिवर जो है बिहार में फ्लो करती है। जी हाँ, याद रखिएगा बिहार में फ्लो करती है और इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सौरव बिहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाढ़ लाती है। अभी ऐसे याद रखिए, बाढ़, कोसी और बिहार, ये तीनों के से है बस खाली बिहार का, और बाकी बाढ़ और बिहार से तो रिलेशन हो गया और कोसी सौरव बिहार हो गया। तो इससे याद रखिएगा, Kosi river is also known as sorrow of Bihar, carries huge amount of water and sediments, and when it enters plain it changes its course regularly and huge amount of sediments deposit in very less time, leading to overflow of water which causes devastating floods in बिहार, स्पेशली इन मानसून। जी हाँ, बिहार में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है उसका कारण होती है कोसी रिवर, और ये अपना कोर्स भी चेंज करती रहती है। क से कोर्स, का से कोसी, ऐसे याद रखिएगा। एक याद करने के बहुत अच्छी ट्रिक हो गई आपके पास, तो इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 आपसे हो गया। अब नेक्स्ट करिए, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिवर फ्लोज आउट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है, ऐसी रिवर जो फ्लो इंडिया के बाहर से आती है और बाहर ही निकल जाती है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट से फ्लो होके ये बांग्लादेश की तरफ आ जाती है। तो ये है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को ऐसे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, सांगपो रिवर भी कहते हैं। जी हाँ, सांगपो रिवर भी कहते हैं आपका तिब्बत में। और उसके बाद इसको जमुना रिवर कहा जाता है आपके बांग्लादेश में। तो मतलब तीन नाम हो गए इसके, ब्रह्मपुत्रा हो गया, सांगपो हो गया और आपका जमुना हो गया। अब इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लें। द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड इट एंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज लोकली नोन एज जमुना एंड देन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। अब गंगा रिवर जो है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो फॉर्म करती है। और सुंदरबन डेल्टा में क्या है आपके, बंगाल टाइगर्स। जी हाँ, तो गंगा तो ऐसे हो गए सुंदरबन डेल्टा, और गोदावरी और महानदी। अब इंडिया का मैप, पेनिनसुलर मैप अगर आप देखेंगे तो ये जो महानदी और गोदावरी है ये इस तरफ, मतलब आपकी जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दो मेजर हैं जो कि आपकी डेल्टा नहीं बनाती, वो बनाती हैं एस्चुरीज। जी हाँ, ये डिफरेंस याद रखिएगा कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो एस्चुरी बनाती हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपका जो डेल्टा बनाती हैं। अब इसका ये कभी, अब इसको याद करने का ऐसा एक ट्रिक है, देखिए दोनों ई एक तरफ नहीं होंगे, मतलब ईस्ट और एस्चुरी नहीं होगा। ईस्ट होगा तो डेल्टा होगा और वेस्ट होगा तो एस्चुरी होगा। समझ आ गया कि दो ई एक तरफ नहीं होंगे, दूसरी तरफ होगा वेस्ट के साथ एस्चुरी। अब ये दो नदी कौन कौन सी हैं, ये नर्मदा और तापी नदी जो हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। जी हाँ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो नर्मदा और तापी हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। और अब हम समझ लेते हैं इन डेप्थ में इसका आंसर। Tapi is a west flowing river. It flows through a rift valley of igneous rock, so it is not able to collect much sediments and hence it forms an estuary instead of delta. अब अगले बार से याद रखिएगा, तापी और नर्मदा दो रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं आपकी वो बनाती हैं एस्चुरी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। वैली मतलब एक ऐसी नदी बह रही है, उसके चारों तरफ कुछ आपके स्टेट्स या फिर सिटीज होती हैं। तो इनमें से कौन सा जो स्टेट या फिर सिटी है वो नर्मदा वैली में नहीं आता, वो है आपका नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नर्मदा कुंड इन अमरकंटक प्लेट्यू फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश। अब याद रखिएगा, नर्मदा, अमरकंटक और मध्य प्रदेश,
ये तीनों इसका ओरिजिन पॉइंट है नर्मदा का, अमरकंटक मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, एंड देन इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। मतलब क्या है, राजस्थान जो है नर्मदा वैली के कोर्स में नहीं आता, नर्मदा वैली के कोर्स में आते हैं आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो गाइज ये हो गया आपका, और इसका ओरिजिन पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ओरिजिन पॉइंट भी पूछा जा चुका है, तो आप ओरिजिन पॉइंट नर्मदा का याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी। अब अरेबियन सी इधर हो गया, मतलब अरब जो अरब कंट्रीज है वो इधर है उसको, और जो सी अरब कंट्रीज की तरफ है उसको अरेबियन सी कहते हैं, और जो बंगाल के नीचे है उसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ऐसे आप याद रखिए, ये याद करने की ट्रिक्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरेबियन सी किधर है, बे ऑफ बंगाल किधर है। अब अरब जो है आपका हमेशा इंडिया के पेन लेफ्ट में है, जी हाँ इंडिया के लेफ्ट में है अगर हम ऐसे देखें तो इंडियन मैप में, और वही बे ऑफ बंगाल जो है नीचे है, राइट में है पेनिनसुलर इंडिया के। अब नेक्स्ट है आपका, इसका एक्सप्लेनेशन समझें। रिवर कावेरी रिवर राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, कावेरी रिवर जो है यहाँ से निकलती है और इधर बे ऑफ बंगाल जो आपका मैंने पहले ही बताया राइट हैंड साइड पे बे ऑफ बंगाल, वो वहां ड्रेन हो जाती है। द रिवर बेसिन ऑफ कावेरी कंप्राइजेस केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए कावेरी का भी के, केरला का भी के, कर्नाटका का भी के, बस आपको टी याद करना है। तमिलनाडु 56%, और कई बार डिस्प्यूट जो है और इस वाले रिवर पे भी होता है, केरला और उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटका और तमिलनाडु, ये वाला डिस्प्यूट कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी कई बार डिस्कस होता है। तो इसका ये वाला आपको बेसिन याद रखना है कि कहाँ कहाँ इसका रिवर बेसिन है, वो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। अदर थ्री आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। उसकी अदर थ्री आर, बाकी जो तीन रिवर हैं ये आपकी पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों जो हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। जी हाँ वेस्ट फ्लोइंग। अब याद रखिए पेरियार एक ऐसा रिवर का नाम है जो कि एक नेशनल पार्क भी है। जी हाँ, नेशनल पार्क भी पेरियार के नाम से है, जहां पे एलिफेंट्स कई पाए जाते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो है आपका पेरियार रिवर केरला में। केरला में जो है आपका पेरियार रिवर है और उसके बाद नेशनल पार्क भी है। तो अगली बार से कोई आपसे पूछे ऐसा रिवर का नाम जिसके नाम पे आपका वो भी है, क्या नाम है, नेशनल पार्क, तो वो है पेरियार। और ये तीनों जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, नर्मदा और ताप्ती भी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सोन रिवर। अब सोन रिवर जो है आपकी गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। जी हाँ, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी मतलब क्या हो गया, इस साइड से निकलती है। जैसे गंगा की अगर इधर हम बात करें, आपका जो है हिमालयास पड़ते हैं गंगा के लेफ्ट साइड में, वहीं अगर हम जैसे ये गंगा का गंगोत्री से निकल के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है, तो कुछ रिवर्स जो है गंगा के राइट साइड से वो आती हैं, वो है आपकी सोन रिवर। सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू एंड फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड प्लेन वेयर इट मीट्स गंगा नियर पटना। इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी मतलब क्या है, ऐसी रिवर जो ओरिजिनेट होके मर्ज हो जाए किसी मेन रिवर से, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो सोन रिवर आपके अमरकंटक से निकलती है और उसके बाद कहां जाके वो मर्ज हो जाती है, वो हो जाती है मर्ज आपके गंगा में पटना के पास। अब मैंने एक और चीज बताई थी, अमरकंटक से एक और रिवर है जो कि फ्लो होती है या फिर ओरिजिनेट होती है, वो है आपकी नर्मदा रिवर। देखिए यहाँ वापस से रिवाइज कर लेते हैं, नर्मदा ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक प्लेटू। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका consider the following pairs tributary main river, which of the following is correctly matched। चंबल, सोन, नर्मदा, मानस, ब्रह्मपुत्र। अब ये सब हैं ट्रिब्यूटरीज। जैसे यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है वो चंबल रिवर है। जी हाँ, चंबल रिवर चंबल रीजन में फ्लो करती है और यमुना से जाके मिल जाती है। और मानस रिवर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और वो भी मानस एक नेशनल पार्क भी है। जी हाँ, मानस एक नेशनल पार्क है जो कि आसाम में है। तो याद रखिए ये भी एक और चीज है, पेरियार भी एक नेशनल पार्क है, रिवर भी है, मानस एक नेशनल पार्क भी है और रिवर भी है। और मानस कहाँ से जाके मिलता है, रिवर मिलती है, वो मिलती है ब्रह्मपुत्रा। सोन, अब इसके हम इन डेप्थ में समझते हैं। सोन रिवर इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, वेरस चंबल एंड मानस आर रिस्पेक्टिव ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। चंबल की यमुना हो गई, मानस की ब्रह्मपुत्र हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एस्चुरी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं
ताप्ती और नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और डब्ल्यू का ई याद रखिएगा। वेस्ट का क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ई का कौन सा है, एस्चुरीज। तो इसमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, जल्दी बताइए आंसर। आपका होगा नर्मदा। नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा। मतलब क्या है, विंध्या ऐसे रेंजेस जा रहे होते हैं और सतपुड़ा रेंजेस ऐसे जा रहे होते हैं, इनके बीच में से आपकी जाती है नर्मदा। जी हाँ, विंध्या ये हो गया, सतपुड़ा ये हो गया, वीएनएस इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म, और नर्मदा जो है इसके बीच में से जाती है, एंड सतपुड़ा सो इट कैरीज मिनिमल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म एस्चुरी इंस्टेड ऑफ डेल्टा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। विजयवाड़ा जो है कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर इन शायद्री and flows through Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Vijayawada is a town in Andhra Pradesh located on this river. अब कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये बहुत कई बार पूछा जा चुका है। ये महाबलेश्वर, शायद्री रेंज और महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। और कहाँ कहाँ से इसका रिवर बेसिन है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र तो है ही। तो गाइज ये हो गए इतने 33 के करीब क्वेश्चंस। इससे पहली वाली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, जिसमें मैंने रिवर के क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विच रिवर फ्लोज थ्रू सतपुड़ा एंड विंध्यास। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वीएनएस वाला शॉर्टकट देखो, वी विंध्यास एंड सतपुड़ा, तो इसके बीच में से नर्मदा। याद रखिए, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताता हूँ ना, ये बहुत काम की होती है। यही आपको एक्चुअल में एग्जाम में याद रखाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा इतना सिमिलर सा होगा कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तब हेल्प आती है। ये जो ट्रिक्स जो आप वीडियो में देखते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपको मार्क्स स्कोर कराने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये बताना है किस रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी लोकेटेड है। अब जैसे आपका इसका आंसर होगा जबलपुर का जो है नर्मदा रिवर है, और पेरिस है आपका सीन रिवर पे। जी हाँ, सीन रिवर पे। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरी डिफर कर सकती है एक्चुअल से, बट स्पेलिंग देखिए तो SEINE, सीन रिवर पेरिस। लंदन से थेम्स है, और उसके बाद लाहौर जो है आपका रावी रिवर पे है। जी हाँ, लाहौर जो है रावी रिवर पे। अब ऐसे याद रखिए, लाहौर का आरी होता है लास्ट में, और रावी का होता है आरी। तो ये आपका डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। तो गाइज ये हो गए रिवर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने मेजॉरिटी ऑफ आपसे रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है, कौन सा रिवर का कौन सा बेसिन है, ये करवाने की कोशिश की है, और कौन सी रेंजेस के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, और वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बताने की कोशिश की है। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियोस जो मैं डेली इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके लिए लाता रहता हूं, प्लीज उसको डेली देखिए, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये कहीं से नहीं मैंने खुद से बनाए, ये बस रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आप वीडियो अगर डेली देखेंगे तो इससे आपका जो जीके का पार्ट है वो नो डाउट आपका 100% सिक्योर होगा मार्क्स करने के लिए। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।